हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्लांटफुल लाइफ विद अर्चना। आज मैं बताने वाली हूँ सर्दियों में तुलसी पौधे की देखभाल कैसे करें ताकि आपका पौधा ठंड में भी हरा भरा बना रहे। अक्सर लोगों को शिकायत होती है या अक्सर हम देखते हैं कि सर्दियों में तुलसी प्लांट सूख जाता है, मतलब उसकी पत्तियाँ सूख जाती है, सिर्फ टहनियाँ रह जाती है और वो हमको फिर सर्दियों के बाद नया प्लांट लगाना पड़ता है। तो देखिए ये किस तरह से हरी भरी है। और ये तुलसी जी हरी भरी कैसी रहे, क्योंकि मेरी तुलसी जी तो हमेशा हरी भरी रहती हैं और अच्छी, मतलब इसमें ये मंजरी लगी हुई है इस तरह से। तो इसकी केयर टिप्स क्या है सर्दियों की, ये मैं कुछ लेके आई हूँ, इसमें आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। और बहुत आसान टिप्स हैं और थोड़ी सी हमसे गलती हो जाती है जिससे ये तुलसी जी की जड़ें सड़ जाती हैं, तुलसी जी का पौधा गल जाता है, सूख जाता है। कुछ छोटी छोटी केयर टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करें तो हमारी तुलसी जी हरी भरी रहेंगी पूरी सर्दियों भर, पूरे साल भर। देखिए तुलसी जी में ये मंजरी आ जाती है। सबसे पहले तो हम यही बात करते हैं कि जो मंजरी आ जाती है इन मंजरी को तोड़ते रहें, जिससे ये घनी रहेंगी। मंजरी अगर बनने लगती है तो इनको तोड़ के आप इनको चाय में डाल के काढ़ा बना सकते हैं या ऐसे भी चाय में डाल सकते हैं। सर्दियों में तुलसी जी की चाय बहुत टेस्टी भी होती है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरह से ये देखिए सारी मंजरी मैं तोड़ रही हूँ। और वैसे भी ये प्लांट की थोड़ी प्रूनिंग करना चाहिए, हल्की प्रूनिंग करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, टिप्स को काटना चाहिए। देखिए जैसे लेगी जैसा ये प्लांट हो गया है, ये प्लांट अपने आप उग गया था हमारे क्यारी में। तो मैं इनकी पत्तियाँ और ये मंजरी तोड़ती रहती हूँ ताकि चाय वगैरह में डालने के लिए मैं अक्सर डालती हूँ, चाय में ब्लैक टी बनाती हूँ। तो मैं ये देखिए सारी मंजरी मैंने तोड़ ली है। मंजरी तोड़ते रहेंगे तो हमारा प्लांट घना होता है। लोग सोचते हैं कि नहीं ये नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन ये मंजरी में, इसमें वैसे बीज होते हैं और यही बीज नीचे गिरते हैं तो नए नए प्लांट्स बन जाते हैं यहीं पे। तो ये सारी मंजरी मैंने तोड़ ली है इस प्लांट में से। देखिए जैसे ये इसके सीड्स गिरे हैं तो ये नए नए छोटे छोटे से प्लांट उग गए हैं अपने आप ही, और ये धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, फिर इनमें मंजरी आएगी। तो इस तरह से यहाँ प्लांट गिरते रहते हैं, बनते रहते हैं, उगते रहते हैं नए नए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। मंजरी अब पुरातन या माइथोलॉजिकल उससे कहा जाए तो ये मंजरी से बोलते हैं तुलसी जी का सिर दर्द होता है तो माइथोलॉजिकल एक उसमें टिप्स में बोला जाए तो कि मतलब लोग सोचते हैं कि अगर ये मंजरी आती है तो तुलसी जी का सिर दर्द होगा। तो ये मंजरी वैसे भी तोड़ लेना चाहिए, हटा देना चाहिए। और इस तरह से मैंने थोड़ी सी कटिंग कर दी है तो ये घनी हो जाती है। जैसे ऊपर से थोड़ी सी टिप्स हटा देनी चाहिए तो ये तुलसी जी का प्लांट घना होता जाता है, नई नई ब्रांचेज आती है। जैसे पिंचिंग कहते हैं जिसे, वो कर देना चाहिए। देखिए छोटे छोटे से प्लांट्स हैं, इनको निकाल के मैं लगा देती हूँ तुलसी जी का, मैंने जो पूजा का बनाया है। जैसे मैंने ये तुलसी जी लगाई हुई है, ये तो अच्छी घनी हो गई है। थोड़ी थोड़ी मैं इसमें ऊपर से प्रूनिंग करती हूँ। प्रूनिंग क्या मतलब, पिंचिंग करती हूँ तो ये घनी हो जाती है। अभी इसमें मंजरी आ गई है तो मंजरी हटाती रहती हूँ। देखिए दूसरी वैरायटी है तुलसी की, ये सिनेमन बेसिल कहते हैं, तुलसी जी का ही ये दूसरी वैरायटी है। लेकिन ये बहुत खुशबूदार, बहुत तेज़ गंध होती है इसकी। और ये देखिए इसमें पर्पल फूल आते हैं। ये भी बहुत मेडिसिनल वैल्यू होती है इस बेसिल की। ये सिनेमन बेसिल बोलते हैं क्योंकि इसमें दालचीनी जैसी खुशबू आती है, तेज़ी से तीखी गंध आती है। और ये हर्बल टी और आयुर्वेदिक मेडिसिन और खाने में भी ये यूज़ होती है। इटालियन जो कुज़ीन होता है उसमें तो ये बहुत ज़्यादा इसको सुखा के ड्राई करके ये बेसिल के रूप में यूज़ होती है। बेसिल कहते हैं इसको। तो जो ये पत्ते काट के ताज़े ताज़े डाले जाते हैं, कई बार सुखा के इसका चूरा बना के भी वो उसमें स्प्रिंकल किया जाता है इटालियन कुज़ीन में। तो ये भी प्लांट हमारे, मतलब मेरे गार्डन में उग गया था अपने आप ही, पहले कभी लगा होगा। तो इसमें भी देखिए मंजरी आई हुई है, इसमें बड़े प्यारे से फ्लावर्स आते हैं। लेकिन इसकी गंध बहुत तीखी होती है, बहुत तेज़ गंध होती है और बहुत प्यारी खुशबू भी होती है। तो ये बेसिल, ये तुलसी जी भी मेरे गार्डन में है। और एक ये हमारी होली तुलसी जिनके कहते हैं, पवित्र तुलसी जिनकी हम पूजा करते हैं, और ये भी, इनका भी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और ये 24 आवर्स ऑक्सीजन देती है ये तुलसी जी भी। तो इसकी जो केयर टिप्स में बात करें तो सबसे पहले तो बात करते हैं धूप की। सर्दियों में तुलसी जी को रोज़ाना 4 से 5 घंटे की धूप ज़रूर दें। अगर बहुत ठंड है तो शाम को पौधे को अंदर ले जाएं या किसी ऐसी जगह रखें जहाँ ठंडी हवा ना लगे।
अब देखिए जैसे ये तो खैर यहाँ पे हमने तुलसी जी का चौरा है, या मतलब ये तुलसी जी का प्लांट ज़मीन में लगा है, तो इनको तो हम अंदर ले नहीं जा सकते हैं। तो इनको कवर करा जाए सर्दियों में, जब बहुत ज़्यादा ठंड या पाला गिरता है उसकी वजह से सूखती है, पाला गिरता है ना, ओस गिरती है, तो उससे तुलसी जी सूखने का डर होता है। देखिए ये सिनामन बेसिल है, और ये रामा तुलसी है। तुलसी जी के दो वैरायटी होती है, एक श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, सिनामन बेसिल। ये रामा तुलसी जी है जिनकी डंडी मतलब ग्रीन होती है, और श्यामा तुलसी की स्टेम ब्राउन सी होती है। इसकी हम सॉइल मिक्स की बात करें तो ये गोबर की खाद है, और गार्डन सॉइल है, और सैंड और वर्मी कंपोस्ट। अगर आपको प्रोपगेशन करना है तुलसी जी का, तो ये इसकी बेस्ट सॉइल मिक्स है। इसमें गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल और सैंड ज़रूर है, ताकि इसमें पानी ना रुके। क्योंकि सर्दियों में तुलसी जी में ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसकी मिट्टी जल्दी सूखती नहीं, इसलिए ज़्यादा पानी ना दें। और मिट्टी को छू के देखें कि सूखी हो तभी पानी डालें। अब जैसे इसमें फर्टिलाइज़र की बात करें तो देखिए मैंने ये एलोवेरा तोड़ा है, थोड़ा सा एलोवेरा लगा था। एलोवेरा की एक पत्ती को फिर हम काट के बारीक बारीक, और ये चाय पत्ती का पानी है, चाय पत्ती का पानी मैंने या उबाल लिया है, ये मैंने सादी चाय पत्ती डाल के उबाल के ठंडा कर लिया है। और अगर आप यूज्ड चाय पत्ती का कंपोस्ट बनाना चाहते हैं, तो उस चाय पत्ती को धो लें अच्छी तरह, उसमें दूध या चीनी का अंश नहीं रहना चाहिए। उसको उस यूज्ड चाय पत्ती को धो के और फिर इसमें पानी डाल के रखें एक दिन, और उसमें ये देखिए एलोवेरा की पत्तियाँ मैंने काट के डाल के अच्छे से उसको भीगने दिया था, और फिर छान के मैंने अभी दिखाने के लिए थोड़ा सा इस तरह से डाल रही हूँ, लेकिन छान के डालें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये देखिए इसका पर थोड़ा थोड़ा कंपोस्ट दें। सर्दियों में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है तुलसी जी की। लोग सोचते हैं कि तुलसी जी सूख रही तो उसमें फर्टिलाइज़र, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। उसमें थोड़ा सा 15-20 दिन में दें आप, 15-20 दिन में इस तरह से फर्टिलाइज़र डालें। एलोवेरा इसकी पत्तियों को ग्रीन और ताज़ा और ग्रीन रखेगा, और उसमें नाइट्रोजन होता है चाय पत्ती में, तो नाइट्रोजन पत्तियों को और हरा भरा और स्टेम को मजबूत करता है। तो इस तरह से पानी लेकिन ज़्यादा ना डालें। लोग पानी बहुत डालते हैं, रोज़ जल चढ़ाते हैं तुलसी जी में, तो ज़्यादा जल नहीं चढ़ाएं। आधा जल बगल के किसी प्लांट में डाल दें। जैसे हम पास में शम्मी जी का पौधा या केले का पौधा रखते हैं, उसमें डाल दें। और ये इस तरह से कंपोस्ट टी, कोई भी चीज़ कंपोस्ट टी बना दें, जैसे वर्मी कंपोस्ट की टी पानी, या फिर ये देखिए गोबर की खाद, गोबर के कंडे जो मैंने उसका पानी बनाया है, उसकी कंपोस्ट टी बनाई है, और उसको भिगो के रात भर रख दिया था कंडे को, और उसमें मैंने फिर पानी मिला लिया। ये इसमें हमने सादा पानी मिलाया है, पूरा नहीं मिलाना चाहिए जिस तरह से। ये तो खैर ये गोबर की खाद का पानी सब सारे प्लांट्स में डाला जा सकता है सर्दियों में। और इसमें देखिए पत्तियाँ मतलब इसकी मंजरी में से भी बीज आ रहे हैं, तो यानी इसमें तुलसी जी में हैवी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से कंपोस्ट ही दे सकते हैं। और देखिए इस तरह से पानी अगर हम जल चढ़ाते हैं, लोगों को लगता है रोज़ जल चढ़ाना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाइए, और बगल के किसी प्लांट में डाल दीजिए आधा लोटा, अगर 1 लोटा पानी डालने की अगर इच्छा है। और इस तरह से ढक के रखिए। पुराने ज़माने में देखिए एकादशी के दिन इनके ऊपर वस्त्र ढका जाता था, तो देखिए ये इस तरह से ढक दीजिए, कवर कर दीजिए तुलसी जी को सर्दियों में, ताकि ये ओस और पाले से बचे रहें। वैसे प्लास्टिक का कवर भी लगाते हैं, लेकिन उससे हवा नहीं जाएगी पूरी तरह से, तुलसी जी को हवा भी लगनी चाहिए। तो ये ओस और पाले से बचाने के लिए देखिए ये इस तरह से बड़ी सी दुपट्टा चुनरी हमने डाल दिया है, ताकि उसको पूरी तरह से ओस और पाला ना लगे। और ये देखिए कैसी हरी भरी तुलसी है। तो ये छोटी छोटी केयर टिप्स हैं। तो बस तुलसी जी को 4 से 6 घंटे की धूप दें, ज़्यादा पानी ना दें, ओवर वाटरिंग ना करें, और उनको ठंड से पानी से बचाने, ठंड से या ओस से बचाने के लिए कवर करके रखें। बस यही आसान केयर टिप्स हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।